हम कानून और कागज़ पर चलते हैं, सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस का अलविदाई फुल कोर्ट से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिताब के आगाज़ में कहा कि मैं उर्दू में बात करना चाहता हूँ, आइन और कानून की बात नहीं करूँगा, कुछ ऐसी बातें करूँगा जो शायद आपको मालूम ना हो। इन्होंने कहा कि सबसे पहले शुक्रिया अल्लाह ताला का जिसने मुझे मनसब अता किया। इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। इन्होंने कहा कि शुक्र है मेरी अहलिया आज मौजूद हैं और इन्होंने खुद मेरी तारीफ़ें सुन ली हैं। शुक्रिया चौधरी इफ्तिखार का जिन्होंने मुझे बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चुना। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कोई सिखाने वाला नहीं था, मैंने वकला ही से सीखा। 16 साल की उम्र में था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। मेरी वालदा ने कहा कि पहले डिग्री कर लो फिर जो मर्जी करना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई रेफरेंस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक शरीक नहीं हुए, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस मंसूर शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया जिसमें इन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस को खिदमात की अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर रिवायात इन्हिसार करती हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आइनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया। इसी सबब जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में न जाने पर 17 जनवरी 19 को ख़त में वजूहात बताई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त में लिखा कि मैंने ओवर स्टेपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का रेफरेंस भी अटेंड नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने की वजूहात बयान की हैं। अपने ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फ़ैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 89 के बाद 90,000 पॉइंट्स की सतह पर अबूर कर गया। जुमा के रोज़ बाजार हज़स में कारोबार का आगाज़ होते ही 659 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 89,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया और 89,596 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी है और सरमायाकारों के एतमाद की वजह से 1200 पॉइंट्स की तेजी के साथ इंडेक्स मजीद बढ़कर 90,146 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। डी चौक एहतजाज। अलीमा और उस्मा खान की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की बहन अलीमा खान उज़्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों के एवज़ इमरान खान की दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने अलीमा खान और उज़्मा खान की रिहाई की रुककार जारी कर दी। रिहाई की रुककार लेकर PTI वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से जेल के लिए रवाना हो गए। याद रहे कि थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उज़्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं।